हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पिछले वीडियो में हमने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था, मनुष्य के। आज हम पढ़ेंगे कि मनुष्य में, मानव में मादा जनन तंत्र जो है वो किस प्रकार से संरचना इसकी होती है और इसकी संरचना, इसका कार्य, तमाम सारी चीजें जो होती हैं वो देखते हैं। तो जो मानव का मादा जनन अंग है, जो प्राथमिक अंग है, वो है एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी ओवरी या एक जोड़ी अंडाशय। ये स्थित कहाँ होता है? ये जो पेल्विक रीजन होता है, श्रोणि मेखला का भाग होता है, उदर गुहा में नीचे श्रोणि मेखला के दोनों तरफ जो होता है, ये दोनों तरफ जो होता है एक एक ओवरी या एक एक अंडाशय जो है वो स्थित होता है। कैसे स्थित होता है? ये एक झिल्ली होती है जिसको पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं, और ये पेरिटोनियम झिल्ली से उदर गुहा से सटा हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है। प्रत्येक अंडाशय जो है, अगर इसकी संरचना हम देखें तो प्रत्येक अंडाशय जो है ये लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटाई इसकी होती है। ये है अंडाशय की संरचना। एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे ये अंडाशय है, ओरी है, तो एक दाईं ओरी होती है और एक बाईं ओरी। ये इधर जो है ये दाहिनी तरफ है, ये दाईं ओरी है और ये बाईं ओरी है। दायां अंडाशय, बायां अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय जो है ये इसका प्राथमिक या मुख्य मादा जनन अंग है। इसी के अंदर, अंडाशय के अंदर ही अंड जनन की क्रिया होती है, और अंड जनन की क्रिया के उपरांत अंड कोशिका जो है उसका निर्माण होता है। अंड कोशिका जो है उसका निर्माण होता है, और इसमें हार्मोन्स जो होते हैं, इससे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताया गया। तो मादा में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं वो इससे हार्मोन निकलते हैं। 2 हार्मोन, एक एस्ट्रोजन है, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होते हैं ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के निर्माण में या द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होते हैं। साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये स्त्रियों में या मादा में एक धर्म या प्रति माह एक क्रिया चलती है, उसको मासिक धर्म कहते हैं या उसको रजो धर्म कहते हैं। उस क्रिया में भी ये भाग लेता है। ये वो क्रिया इसके यानी हार्मोन्स की सहायता से होती है। और हर अंडाशय जो होता है हर महीने एक अंडाशय से, चाहे दाएं से या बाएं से, अल्टरनेट करके एकांतर क्रम में, जैसे मान लीजिए पहले महीने में दाहिने अंडाशय से एक अंडे का निर्माण होता है, तो अगले महीने जो है वो बायां अंडाशय जो होगा उससे एक अंडे का निर्माण होगा। ये क्रिया होती है। तो अंडे के निर्माण की क्रिया जो होती है अंड जनन कहलाती है। और अंड कोशिका जो है ये मादा युग्मक है, और जो शुक्राणु बनते हैं शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा वो नर युग्मक बनते हैं। तो उसी तरीके से जैसे उसमें टेस्टिस में शुक्राणु बनते थे, उसी तरीके से अंडाशय में अंड कोशिका बनती है जो मादा युग्मक होती है। मेल तो वो फीमेल गैमेट कहलाती है। ये क्रिया होती है। इसके बाद है अंडवाहिनी। प्रत्येक अंडाशय के पास यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से एक नली निकलती है जो लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। इसको अंडवाहिनी या इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। और अंडवाहिनी जो होती है इसको फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी या ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका अगला सिरा जो होता है ये थोड़ा सा झालरदार होता है, झालरदार होता है, उंगली के समान झालर जैसी संरचना बनती है इसमें।
इसको मुखिका भी कह सकते हैं या इसको फिमरी भी कहते हैं। जो अंडाशय में जब अंडे परिपक्व हो जाते हैं तो वो अंडाशय से अंडे फूट करके निकल जाते हैं, अंडाशय की दीवार फट जाती है और यहाँ से अंडा जो होता है वो बाहर निकलता है और बाहर निकल करके ये मुखिका या फिमरी के अंदर आ जाता है। इसमें सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं और वो सीलिएटेड एपिथेलियम जो होते हैं अंडाशय से अंडा निकल कर उसके अंदर पहुंचता है तो ये अंडे धीरे 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 क्या होते हैं आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं अंडवाहिनी के अंदर। एक चीज और, निषेचन की क्रिया जो होती है वो अंडवाहिनी में ही होती है। ये अंड कोशिका है, अंड कोशिका, अंड कोशिका, अंड कोशिका जो होती है ये मादा युग्मक है और जब शुक्राणु इससे मिलते हैं तो शुक्राणु जो होते हैं वो तैरते हुए यहाँ तक आते हैं और अंडवाहिनी में ही अंड कोशिका से मिलते हैं और अंडवाहिनी में ही अंड कोशिका और शुक्राणु का मिलना ये निषेचन कहलाता है। ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है वो कहलाती है। तो इसके अंतर्गत होता है अंडवाहिनी। इसके बाद है दोनों गर्भाशय। ये मुख्य अंडाशय जो है मुख्य जन्म प्राथमिक जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बाकी सब जो है वो सहायक अंग है, सहायक ऑर्गन्स हैं। तो इसमें तमाम ये अंडवाहिनी जो है दोनों अंडाशय दोनों तरफ की अंडाशयों के पास से एक एक नली निकलती है जिसको अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है और ये अंडवाहिनी दोनों अंडवाहिनियां आकर के एक नाशपाती के समान रचना में खुलती हैं जिसको गर्भाशय या यूटेरस कहा जाता है। ये क्या कहते हैं इसको, गर्भाशय या यूटेरस। इसी के अंदर गर्भाशय जो होता है ये 7 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 3 सेंटीमीटर मोटाई इसकी होती है। ये फ्लेक्सिबल भी होता है जैसे जैसे जब इसमें भ्रूण, इसी में क्या होता है, इसका मुख्य काम क्या है, अगर अंड कोशिका निषेचित हो जाती है तो फिर वो वापस आकर के अंडवाहिनी से आकर के ये गर्भाशय की दीवार जो होती है इसको प्लेसेंटा कहते हैं, यहाँ पर आकर के ये चिपक जाती है प्लेसेंटा से। इसको ट्रांसप्लांटेशन भी कहते हैं। अब अंड कोशिका यहाँ जब चिपक जाती है, जो अंड कोशिका ही नहीं बल्कि जो निषेचन की क्रिया में जो युग्मनज बना है वो यहाँ पर चिपक जाता है। इससे इसको हम कह सकते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, या इसको हिंदी में कहते हैं अपरा। प्लेसेंटा या अपरा की दीवार से जो होता है ये चिपक जाता है और यहीं से फिर इसको जो भ्रूण होता है उसको नरिशमेंट मिलता है, उसको जो है पोषण मिलता है। फिर ये बाद में एक नाल के द्वारा, जिसको गर्भनाल कहते हैं, अम्बिलिकल ट्यूब कहते हैं, उससे ये जुड़ जाता है और यहीं से वो पोषण जो है अपना प्राप्त करता रहता है और उसका परिवर्तन जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। पूरे 9 महीने तक वो परिवर्तित होता है, विकसित होता है। ये तो गर्भाशय होते हैं, ये अंडे को भ्रूणी परिवर्तन में स्थान देता है, पता होगा। इसके बाद गर्भाशय का निचला हिस्सा जो होता है ये सटा हुआ होता है, एक तरीके से कह सकते हैं, समझ लो बंद ही करीब करीब होता है, बहुत सटा हुआ होता है, संकरा, बहुत संकरा होता है। इसको ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं। गर्भाशय का निचला हिस्सा जो होता है बहुत ही संकरा होता है, इसको ग्रीवा या अंग्रेजी में इसको सर्विक्स कहते हैं। ये यहाँ से प्रवेश द्वार है, इसके लिए यहीं से जो शुक्राणु होते हैं वो अंदर प्रवेश करते हैं। इसके बाद ये तो हो गया गर्भाशय। इसके बाद जो है वेजाइना या योनि होती है। ये लगभग 7-7.5 सेंटीमीटर या 7.5-8 सेंटीमीटर लगभग लंबी नलिकाकार संरचना, मांसल संरचना होती है। लंबी नलिकाकार मांसल संरचना होती है।
इसका अगला भाग जो होता है वो मादा जनन छिद्र तथा पिछला भाग जो होता है वो गर्भाशय की ग्रीवा से जुड़ा होता है। यहाँ देखिए ये ग्रीवा है, इससे जुड़ा हुआ है, और अगला भाग जो होता है वो मादा जनन छिद्र होता है, कहलाता है, वहां उसमें खुलता है। यौन का काम क्या है? ये प्रवेश द्वार है किसके लिए? पेनिस के लिए। जो शिश्न होता है वो इसी यौन में जो होता है वो प्रवेश करता है, और यौन में प्रवेश करके इसी यौन के अंदर ही क्या होते हैं? शुक्राणु जो होते हैं वो पेनिस के द्वारा यहाँ पर जो होता है वो निकाल दिया जाता है। तो यहाँ से अब जो शुक्राणु होते हैं, एक शुक्राणु की अगर रचना हम देखें तो शुक्राणु की रचना कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे। ये शुक्राणु, ये इसका है केंद्रक, नर केंद्रक, नर केंद्रक होता है इसमें। अब इसका अगला सिरा जो होता है वो थोड़ा सा, इसको कहते हैं एक्रोसोम, एक्रोसोम, और बीच का हिस्सा यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, इसको नेक या ग्रीवा, और पीछे का हिस्सा ये होता है पूंछ, इतने पार्ट होते हैं। ये एक शुक्राणु, इसकी संरचना शुक्राणु की संरचना। अगला भाग इसका एक्रोसोम होता है, गाजिकाय का बना हुआ होता है, और ये क्या काम करता है? ये अंडाशय की जो दीवार होती है उस दीवार को छेदने का या दीवार को गलाने का काम करता है, जिससे शुक्राणु का नर केंद्रक जो है वो अंडे के अंदर पहुंच जाए। सिर्फ केंद्रक ही इस अंडकोशिका के अंदर जो है वो पहुंचता है, बाकी और कोई चीज जो है वो नहीं रहती। पूंछ होती है, इसमें सीमेन होता है, इसमें तरल पदार्थ भी होता है, तो ये तरल पदार्थ के साथ साथ पूंछ की सहायता से क्या करता है? तैरता रहता है और आगे इसमें बढ़ता रहता है। इसमें बहुत सारे शुक्राणु होते हैं, इसके अंदर जब यहाँ रिलीज किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं, तो बहुत सारे शुक्राणु होते हैं, वो क्या होते हैं? वो ऐसे तैरते रहते हैं, तैर करके ये पहुंचते हैं कहाँ? अंडकोशिका, अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में अंडकोशिका होती है, वहां पर मिल करके ये निषेचन की क्रिया जो है वो करते हैं। निषेचन की क्रिया जब हो जाती है, अंडवाहिनी के अंदर ही निषेचन की क्रिया होती है। एक सवाल ये पूछा जाता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया जो होती है वो अंडवाहिनी के अंदर होती है। निषेचन क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना निषेचन है। नर युग्मक इसमें शुक्राणु है, मादा युग्मक क्या है? अंडकोशिका है। तो अंडकोशिका जो है जब शुक्राणु से मिल जाती है तो वो निषेचन की क्रिया हो जाती है। अब निषेचन की क्रिया के पश्चात युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट जो होते हैं वो उसमें गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। अंडकोशिका और शुक्राणु ये दोनों अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनते हैं, जिससे अंडकोशिका में भी गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और शुक्राणु में भी गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। जब निषेचन की क्रिया होती है, नर युग्मक और मादा युग्मक में शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलते हैं, तो फिर से गुणसूत्र जो होते हैं वो दो गुने हो जाते हैं। युग्मनज जो बनता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। और ये क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी के अंदर ही निषेचन की क्रिया जो होती है वो पाई जाती होती है। निषेचन होने के पश्चात क्या होता है कि वो अंडाशय फिर उसमें क्लीवेज प्रारंभ हो जाता है, यानी वो उसमें विखंडन प्रारंभ हो जाता है। वो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 इस तरीके से। तो लगभग 8 कोशिका जब हो जाती है तो उसको क्या होता है? वो आकर के ये जो गर्भाशय की दीवार है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं वहां से चिपक जाता है, और फिर यहाँ से अपना पोषण जो होता है, नरिशमेंट जो होता है वो प्राप्त करता रहता है, और फिर इसका धीरे धीरे परिवर्तन या विकास जो होता है वो डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और लगभग 9 महीने में चल करके ये एक मैच्योर, एक परिपक्व जो होता है शिशु के रूप में ये विकसित हो जाता है। और फिर वो जब विकसित हो जाता है तो 9 महीने के बाद होता है वो
इस गर्भाशय से शरीर से बाहर जो होता है वो निकलता है। ये था मादा जनन तंत्र के बारे में समझना। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। मादा जनन तंत्र के अंतर्गत जो होता है इसका प्रमुख या प्राथमिक मादा जननांग जो है एक जोड़ी अंडाशय होता है। ये श्रोण मेखला उदर गुहा के निचले हिस्से में श्रोण मेखला के दोनों ओर जो होता है वो पाया जाता है। प्रत्येक अंडाशय जो होता है लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर जो होता है मोटा होता है। ये एक झिल्ली होती है जिसको पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। पेरिटोनियम झिल्ली से ये उदर गुहा से बनता रहता है या सटा रहता है या उसके साथ जुड़ा रहता है। इससे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होते हैं। ये हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं और इससे स्त्रियों में एक साइकिल चलती है जिसको मासिक धर्म कहते हैं। वो हर महीने क्रिया होती है। उसके बारे में क्या होता है, मासिक धर्म के अंतर्गत ये होता है जैसे यहाँ से एक अंडा बना, ये अंडा अगर निषेचित नहीं हुआ, जब शुक्राणु इसको मिलेगा तभी निषेचित होगा। अगर ये निषेचित नहीं हुआ तो अंडा आकर के यहाँ 2-1 दिन ठहरा रहता है। अब इसके बाद अंडे को इसको रिसीव करना होता है। प्लेसेंटा जो होता है अंडे को या उस युग्मनज को धारण करने के लिए पहले से तैयारी करता है। उस तैयारी के लिए क्या होता है कि ये जो अपरा होती है इसकी दीवार ऊपर की, इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम दीवार जो होती है आंतरिक झिल्ली जो होती है वो फट जाती है। कुछ रुधिर केशिकाएं होती हैं वो फट जाती हैं। वो फट करके क्या होती हैं, रुधिर केशिकाओं के साथ जो होता है रुधिर और वो कुछ म्यूकस वो पदार्थ जो होते हैं इस छिद्र से ग्रीवा से होते हुए योनि मार्ग से जो होते हैं वो बाहर निकलते रहते हैं 3-4 दिनों तक। लगभग 1 हफ्ता मान के चलिए कि किसी में 4-5 दिन होता है, किसी में 1 हफ्ता। तो 1 हफ्ते का टाइम जो होता है वो पदार्थ जो होता है रक्त मिला हुआ पदार्थ जो होता है, रक्त मिला हुआ पदार्थ म्यूकस और दूसरी चीजें जो होती हैं वो टूटी हुई जो एंडोमेट्रियम दीवार होती है वो इस रास्ते से योनि के रास्ते से बाहर निकलती है। इसी को कहा जाता है मासिक धर्म या इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल या इसी को पीरियड कहा जाता है। ये क्रिया लगभग 1 हफ्ते तक जो होती है वो चलती है। फिर इसके बाद यहाँ नई दीवार जो होती है एंडोमेट्रियम की वो बन जाती है और फिर अब वो गर्भाशय जो होता है अगर अंडा निषेचित हो जाता है तो वो फिर उसको क्या होता है, ये यहाँ से अंडा निकलेगा और निषेचित अगर हुआ तो वो ये प्लेसेंटा या अपरा जो है उस निषेचित अंडे को क्या करती है, आरोपित कर लेती है, उसको धारण कर लेती है और इसके पश्चात जो होता है ये क्रिया होती है। तो ये तो मासिक धर्म के बारे में था। हर महीने ये क्रिया होती है। कब तक होती है, जब तक कि अंडा जो है निषेचित नहीं हो जाता। अगर अंडा निषेचित हो गया और गर्भधारण हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया जो होती है वो रुक जाती है और तब तक रुकी रहती है जब तक कि वो बच्चे का बच्चा जो है वो जन्म नहीं ले लेता है। तब तक ये क्रिया जो होती है वो रुकी रहती है। वो मासिक धर्म जो होता है वो उसमें नहीं होता, वो रुका रहता है। इसके बाद अंडवाहिनी, प्रत्येक अंडाशय जो होता है उसके पास से एक एक नली निकलती है जिसको अंडवाहिनी कहते हैं। लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका अगला सिरा उंगली जैसे झालर के नुमा होता है जिसको मुखिका या पिंपली कहते हैं। फिर ये आगे चल करके एक दूसरी नाशपाती के आकार जैसे में खुलती है जिसको कहते हैं गर्भाशय या यूट्रस इसको कहते हैं। ये लगभग 7 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर जो होता है वो मोटा होता है। गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय का मुख्य काम क्या है? गर्भाशय जो है ये जो गर्भ होता है, जो भ्रूण होता है उसका यहाँ पर विकास होता है। उसको विकसित होने के लिए ये यहाँ पर उसको स्थान प्रदान करता है। तो उसके भ्रूणीय परिवर्तन के लिए स्थान प्रदान करता है। इसके बाद जो होता है गर्भाशय का निचला भाग जो होता है सतरा होता है, उसको ग्रीवा या सर्विक्स कहा जाता है। और ग्रीवा जो होती है एक 7.5 से 8 सेंटीमीटर लंबी नली में खुलती है, मांसल रचना होती है जिसको योनि या जिसको वेजाइना कहते हैं। वेजाइना जो है
ये प्रवेश द्वार है शिश्न के लिए। यहीं पर शिश्न जो होता है वो प्रवेश करता है और यहाँ पर वो जो है शुक्राणुओं को छोड़ देता है, यहाँ पर स्खलित कर देता है और शुक्राणु फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये था मादा जनन तंत्र के बारे में, तमाम सारे इसके अंग और उसके कार्य। तो मेरी समझ से ये शुक्राणु की संरचना है। शुक्राणु का अगला भाग जो होता है ये सिर कहलाता है, ये हेड है या सिर है, फिर ग्रीवा होता है और फिर पूंछ होती है, टेल होती है। और इसका एकदम अगला सिरा जो होता है वो एंथ्रोसोम कहलाता है। इसके अंदर एक केंद्रक होता है जिसको नर केंद्रक कहते हैं सिर के अंदर, और पीछे का भाग जो होता है जिसको ग्रीवा कहते हैं, इसमें तमाम सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इसको ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है इस माइटोकॉन्ड्रिया से जो होती है वो दी जाती है। और पूंछ जो होती है ये इसके चलने में, इसकी मोटाई में, इसकी गतिशीलता में जो होती है वो सहायता करती है। इसी पूंछ की सहायता से ये गति करते हुए आगे बढ़ता रहता है और गर्भाशय से होता हुआ जाकर के अंडवाहिनी में अंड कोशिका से जो होता है वो निषेचित हो जाता है। ये था आपका मादा जनन अंग के बारे में। मेरी समझ से आपके दिमाग में ये तमाम सारी बातें जो हैं वो आ गई होंगी। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको देखें, कई बार देखें, तो जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं वो चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। बुक का भी सहारा लें, जो नोट्स है उसका भी सहारा लें और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते रहें। थैंक यू।